Hello, 9th class student. Welcome back to new video on बी बायोलॉजिकल विद सचिन। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और हाँ भाई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर में कोई चेंज पड़ नहीं रहा है, तो आप करो कुछ, अपने दोस्तों को बताओ। आपके जो कजिन्स नहीं पढ़ रहे हैं उनके घर पे वीडियो भेज दो और बोलो कि पढ़ो बैठ के, ठीक है, नोट्स वगैरह बनाओ। तो चलो शुरू करते हैं। कल हमने जो टॉपिक पे बात छोड़ी थी वो तो इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे हम आपका क्रॉप फील्ड के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है। तो अभी हम उठाते हैं क्रॉप फील्ड में इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखो भाई, सीरियल्स जो अनाज है आपके, जो गेहूं, चावल, मक्का है, वो आपको क्या करते हैं, बाजरा वगैरह हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट गेन करने में, ठीक है। आपके खाने में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, तीन मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट देने में ये हेल्प करते हैं। पल्सिस जो दालें हैं, ग्राम, चना है, मटर है, काला चना है, उड़द, ग्रीन ग्राम, मूंग, पिजन पी, अरहर, लेंटिल्स, मसूर, ये आपको देती हैं प्रोटीन। तो आपको सेकंड चीज़ भी मिल गई। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेजमे, कैस्टर, मस्टर्ड, लैंडसीड, सनफ्लावर प्रोवाइड अस विद द फैट्स। आपको मिल गए फैट्स। आपकी फूड के तीन मेजर जो मैक्रो पार्ट थे वो आपको मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अब आपको मिल गए विटामिन एंड मिनरल्स। पानी तो आप पी लोगे, सब कुछ मिल गया ना। एडिशनल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, सब कुछ मिलता है थोड़ा थोड़ा। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप, ये तो सिर्फ खाने की क्रॉप, ठीक है। इसके बाद फॉडर क्रॉप लाइक बरसम, ओट्स एंड सुदान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर लाइफ स्टॉक। अब ज्वार, बाजरा, बरसम जो होती है वो हम जानवरों के लिए उगाते हैं। तो इस तरीके से हमने तीन टाइप की फसलें यहाँ पे पढ़ी। कौन सी बता देता हूँ तुम्हें। एक तो पढ़ी हमने यहाँ पे फूड क्रॉप, ओके। दूसरी पढ़ी हमने फॉडर क्रॉप, ओके। इसके बाद जो हमने पढ़ी है तीसरी, वो है आपकी ऑयल कह सकते हो, या आप इसको हटा के कमर्शियल क्रॉप बोल सकते हो। देखो, फूड क्रॉप वो जो है इंसानों को पेट भरने के लिए खाना देगी, फॉडर जानवरों के लिए चारा देगी, कमर्शियल जैसे आपकी भाई कपास है, जूट है, ठीक है, आप इनको उगा के क्या करते हो, पैसा कमाते हो। कमर्शियल बिजनेस पर्पज से अच्छी होती हैं ये, ठीक है। ये फोटो आप देख सकते हो, मक्के की, लिनसीड, चना है, मटर है, ये सारी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल, पल्स, फूड एंड वेजिटेबल। सीरियल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, पल्स से हमें मिला प्रोटीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिले हमने विटामिन, मिनरल्स और शुगर्स। अब आ गया आगे। अगर आपको ऐसे जूम आउट जूम इन करने में, अगर आपको, मुझे तो साफ दिख रहा है मेरे फ़ोन में, अगर आपको थोड़ा सा विजुअल में अगर डाउट हो तो मुझे बता देना, या ये भी बताना कि भाई कितना मैग्नीफाई करके मैं पढ़ाऊँ। मतलब एक तो मैग्नीफिकेशन रहेगा आपका ये वाला कि एक पैसेज पूरा इसको जूम करके पढ़ाऊँ, या फिर दूसरा रहेगा आपका पेज को छोटा करके दोनों पैसेज दिखाऊँ, ये वाला साइज़, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि कौन सा साइज़ ठीक है, दोनों लाइन वाला या सिंगल रो वाला जूम करके। अभी हम सिंगल को ही पढ़ा देते हैं, मुझे काफ़ी बेटर दिख रहा है, तो आई थिंक आपको भी जब पढ़ोगे तो ठीक ठाक दिख जाएगा। डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, बिल्कुल भाई सही बात है। इसीलिए हम अलग अलग साल के सीजन में अलग अलग फसलें उगाते हैं। हम हमेशा गेहूं नहीं उगाते, हमेशा हमें आम नहीं मिलते, हमेशा हमें अंगूर नहीं मिलते, ठीक है। टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। एक और बात, कुछ बच्चे कह देंगे सर हमें तो सब कुछ हर पूरा साल मिल जाता है। बेटा वो कोल्ड स्टोर में रख के आपको मिलेगा, ठीक है, उसको आप स्टोर करते हो, लेकिन जो ताज़ा सामान आता है खेती बाड़ी का वो एक सीज़न में ही आता है। देखो भाई, क्लाइमेट, भाई गर्मी सर्दी की बात करेंगे, टेम्परेचर कितना है, किसी को गर्म माहौल चाहिए, किसी को ठंडा माहौल चाहिए, ठीक है। फोटो पीरियड होता है भाई ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ फोटो पीरियड, तो फोटो पीरियड है ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन अ डे, कितने घंटे सनलाइट अवेलेबल होती है, ठीक है। इसके बाद फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ओके। ग्रोथ ऑफ प्लांट आर फ्लावरिंग आर डिपेंड ऑन द सनलाइट। अब फूल खिलते हैं भाई सनलाइट की मतलब के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, सीधा सीधा वो। एज वी ऑल नो, प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पता होगा सबको फोटोसिंथेसिस क्या होती है, नहीं तो बता देता हूँ। देखो भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ज़मीन से मिनरल और वाटर लेके जो प्लांट हैं वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
देयर आर सम क्रॉप विच ग्रो इन रेनी सीजन। अब देखो यहाँ पे पढ़ें कि हम अलग अलग टाइप की फसलें, एक फसल जिसका नाम लिया इन्होंने, बोला है कि एक ऐसी फसल जो रेनी सीजन में उगती है उसको बोलते हैं खरीफ। ओके, खरीफ क्रॉप। अब गर्मियों में होती है, ठीक है ना। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, जून में उगा दोगे इसको, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 3-4 महीने पकेगी, उसको अक्टूबर में काटना, नवंबर में काटना शुरू कर देंगे। एंड सम ऑफ द क्रॉप आर ग्रोन इन द विंटर, कुछ सर्दियों में। अब अक्टूबर में तो ये कटेगी, तो इसके बाद आप लगा लो कि 1 महीना छोड़ोगे ज़मीन तैयार करने के लिए, उनको रबी बोलते हैं, जो कि नवंबर से अप्रैल में काटी जाती हैं। अप्रैल नवंबर में उगा के अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे कि पैडी, सोयाबीन, पीजन, पी मेज एट्सेट्रा। इसके बाद है आपकी, ये खरीफ थी, तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लैंसिड, रबी। अभी देखो, अभी गेहूं की कटाई चल रही है, अभी गर्मियों में जब गेहूं कट रहा था, मतलब सर्दियों में उगा था, तो वो क्या हो जाएगा आपका रबी क्रॉप। आपको सिंपल बताता हूँ, रवि रजाई लेके सो गया। कौन? रवि जो है, रवि रजाई लेके सो गया, ठीक है। अब रवि रजाई लेके, भाई गर्मियों में तो सोएगा नहीं, समझ गए ना। तो रबी की फसल सर्दियों में उगेंगी, ठीक है, और गर्मियों में कट जाएंगी। आ गया वो समझ में। और इसका उल्टा खरीफ। इन इंडिया देयर हैज़ बीन 4 टाइम इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 1952 टू 2010। ओके, 1952 से 2010 तक 4 गुना खपत बढ़ी है, ठीक है। और जबकि 25% बढ़ोतरी हुई ज़मीन में, ज़मीन तो 1/4% बढ़ी है, ठीक है, और फसल 4 गुना बढ़ी है। समझ रहे हो इस बात को, कितना फ़र्क है। हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड। अब कैसे इसको हम अचीव करेंगे? इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इनटू 3 स्टेज। हम 3 हिस्सों में बांट लेंगे उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम इसको गेन करने वाले हैं। द फर्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। सबसे पहली बात, हम उस बीज का चयन करेंगे जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। कई बार क्या होता है, हम खेत के अंदर सीड उगाते हैं लेकिन सारे पौधे बड़े नहीं होते, ठीक है, तो एक बेटर सीड हम ढूंढेंगे। द सेकंड इज़ द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट। दूसरा है फिर पौधे को बड़े तरीके से पालना पोसना, नर्चर करना, उसकी ग्रो करवाना। और थर्ड रहेगा उसको बचाना कीड़े मकोड़ों से, फंगस से, इन्फेक्शन से, ठीक है। और फिर उसका हार्वेस्ट करना होता है, फसल कटाई करना, अनाज प्राप्त करना। उसको जब स्टोर करेंगे तो उसके लॉस को रोकना। दस द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। पहले तो क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूव करेंगे, फिर उसकी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे वो देखेंगे हम। पहले तो अच्छा बीज लाओ, फिर उसकी देखभाल बढ़िया करो, उसके बाद है प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, अब उसको बचा के कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी मेन यहाँ पे रहेंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक दो चीज़ यहाँ पे रह गई, मैं आपको बता दूँ, आपने भी ध्यान दिया होगा, एक वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, बताओ कौन सा? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वो वर्ड है आपका, मैं आपको बताता हूँ, क्रॉप। देखो भाई क्या है, अगर आप एक गमले में, ठीक है, एक पौधा उगाओ गेहूं का, ठीक है, तो वो कहलाएगा प्लांट, ठीक है। और आपके पास एक फील्ड है, काफ़ी बड़ी खेत है पूरा, उसमें बहुत सारे आपने पौधे उगा दिए गेहूं के ही, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? क्रॉप। तो समझ रहे हो ना चीज़, ये ज़्यादा है बल्क में, ये अकेला था। तो देखो क्या बात है, सिंपल सी बात है, जो लार्ज स्केल कल्टीवेशन होगा ना, लार्ज स्केल कल्टीवेशन, भाई बड़े स्तर पे जब हम किसी चीज़ को उगाएंगे वो क्रॉप कहलाती है, ठीक है। एक पौधा तो प्लांट कहलाता है, लेकिन बड़े स्केल पे एक साथ 1 लाख पौधे क्रॉप कहलाते हैं। अब जैसे आप एक मैंगो का प्लांट उगा लो, एक मैंगो का बाग आपने देखा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अभी आपका जो टॉपिक रहेगा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, इसको भी देख लेते हैं हम एक बार। प्रोडक्शन बाद में देखेंगे, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, एक एक करके पढ़ेंगे हम तीनों स्टेप्स को। तो सबसे पहले आ गया आपका क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग ए क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव ए गुड यील्ड। इसका सबसे पहला पर्पज है एक इतना अच्छा सीड ढूंढना, एक ऐसी क्रॉप की वैरायटी लेके आना जिसकी पैदावार, यील्ड जो होती है पैदावार, तो बहुत बढ़िया हो, ठीक है।
Variety or strains of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizer, product quality and higher yield। इनको समझो क्या लिखा है। ये लिखा है कि भाई एक जो बढ़िया वैरायटी या एक स्ट्रेन है, जो एक उसकी नस्ल है किसी भी फसल की, वो किन बेसिस पे चूज़ की जाती है। सबसे पहली बात, वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, एक ऐसी फसल हमारे लिए अच्छी रहेगी जो बीमार ना हो, ठीक है, गर्मी सर्दी में जो बीमार ना हो फसल। दूसरी बात, जब हम उसको फर्टिलाइज़र दें, मैन्योर दें, तो वो उसको देख के जल्दी रिस्पॉन्ड करे, काफ़ी स्पीड से ग्रो करे। तीसरी बात है, उससे पैदा होने वाली जो फसल है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो। और चौथी बात है, उसका अमाउंट बहुत बढ़िया हो। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी एक अच्छी मतलब के वैरायटी में। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर इनटू क्रॉप वैरायटी बाय हाइब्रिडाइजेशन। और ये तरीका हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा है जो हमारी हेल्प करता है एक अच्छी नस्ल की जो फसल है उसको तैयार करवाने में। देखो हाइब्रिड क्या होता है, एक आपके पास पौधा है जिसके जो फ्रूट है ना वो ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, एक पौधे के फ्रूट बहुत ज़्यादा लगते हैं, दूसरे पौधे के जो फ्रूट ना बहुत अच्छी क्वालिटी के लगते हैं, गुड क्वालिटी के। तो आप क्या करोगे, दोनों का मिक्स करके एक सीड निकालोगे, ठीक है, लेबोरेटरी प्रोसेस होती हैं ये। आप इन दोनों की मिक्सिंग करके एक नया सीड बनाओगे जिसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगा और जिसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होगी, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो वैसे ही हम ऐसे निकाल लेंगे, हम ये चारों कैरेक्टर वाले पौधे लेंगे और उन सबको एक में डाल देंगे, तो वो जो एक पौधा बनेगा वो बनेगा आपका हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट। देखो भाई ये अलग था, ये अलग था, दोनों अलग अलग क्वालिटी थी। दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वेराइटल, अब दो वेराइटीज़ के बीच में हो सकती है भाई, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक दो स्पीसीज़ के बीच में हो सकती है, और इसके अलावा इंटर जेनरिक दो जीनस के बीच में हो सकती है। अब देखो क्या होता क्या ये स्पीसीज़ जीनस वगैरह, ये अभी आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप पढ़ोगे आप क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर इसी क्लास में, तब आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाओगे। तो मैं आपको जब तक के लिए रोकता हूँ, बस आप अभी इन 4 पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है, कौन से इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक, ओके, आप इसको याद रखना। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड ए डिजायर्ड कैरेक्टर, दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। देखो भाई आजकल एक नई टेक्निक चल रही है, एक तो आप दो पूरे पौधे लो, उनकी क्रॉसिंग कराओ, जब तीसरा पौधा निकाल लो, ठीक है, ये तो था आपका एक स्टैंडर्ड तरीका। लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये है, एक आपके पास पौधा है बहुत बढ़िया है और एक दूसरा पौधा है उसके अंदर एक क्वालिटी कोई बहुत अच्छी है, आप उस एक क्वालिटी की जीन निकाल के इसमें डाल दो, कंप्लीट पौधा आपका ये है, इसके अंदर 99% कैरेक्टर इसके हैं लेकिन एक दूसरा कैरेक्टर दूसरे का है। तो ऐसे पौधे को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ओके, या क्रॉप्स। ये काफ़ी मतलब हाईटेक नई टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा फेमस मतलब ज़्यादा बड़े स्केल पे भी हो नहीं रही है, कम स्केल पे होती है। For a new variety of crop to be accepted, it is necessary that the variety produce high yield under different conditions that are found in different area। अब ये भी नहीं है कि आपने लैब के अंदर एक नया फसल तो तैयार कर ली और वो पूरे वर्ल्ड में अब हर एक एरिया के हिसाब से ठीक ना हो, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। तो उससे पहले क्या करते हैं, सारे के सारे टेस्ट वगैरह भी करते हैं। फार्मर वुड नीड टू बी प्रोवाइड विद गुड क्वालिटी सीड ऑफ ए पर्टिकुलर वेराइटी, दैट इज द सीड शुड ऑल बी ऑफ सेम वेराइटी टर्मिनेट अंडर सेम कंडीशन। सारे सीड ऐसे हों जो सेम वेराइटी के हों और सेम कंडीशन में ग्रो कर सकें, ठीक है। कल्टीवेशन प्रैक्टिस आ गई, अब खेती बाड़ी कैसे करेंगे। एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, ये वेदर से रिलेट करती है, मौसम कैसा है, सॉइल कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी भी है नहीं ज़मीन में, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। आप ये नहीं है कि भाई आपको मैं बहुत अच्छा सीड दूँ, आप जाके उसको ऐसे ही फालतू लोगों की तरह ऐसे ही बिखेर दो खेत में और ना पानी दो, ना खाद मारो, ना दवाई डालो, तो उससे तो वो सब जीरो हो जाएगी मेहनत आपकी। तो सारी चीज़ों को इनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट, सूखा है, फ्लड सिचुएशन आर अनप्रेडिक्टेबल। अब ये तो भाई इनका तो कोई पता नहीं होता, क्या पता कब आ जाए, आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वेराइटी दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन आर यूजफुल। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे सूखा और बाढ़ कभी भी आ जाते हैं, वहाँ पे आपके हाइब्रिड पौधे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि वो बनाए इसीलिए जाते हैं। सिमिलरली वेराइटी टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, सलाइन मतलब कि खारा होना, ठीक है, ज़्यादा खारी ज़मीन में भी उग सकती है, हैव बीन डेवलप, उसको इस तरीके से उगाया जाता है फसल को। सम ऑफ द फैक्टर फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन आर, कुछ खास चीज़ें जिनके लिए फसल को तैयार किया जाता है वो आपके क्या रहेंगे। सबसे पहला, एक अच्छी फसल के गुण, हाइयर यील्ड,
टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, एक किले में मैक्सिमम आप फसल उगा पाओ, उसको बोलते हैं हायर यील्ड। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, अब और अड़ोस पड़ोस की फसलों से बेटर क्वालिटी, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट में भी डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज इम्प्रूवमेंट इन वीट, भाई पकता कितना जल्दी है, प्रोटीन क्वालिटी कितनी है पल्सेस के अंदर, ऑयल कितना है ऑयल सीड्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, बेटर। और फ्रूट को हम कितने लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो ये सारी क्वालिटी होती हैं जो क्रॉप टू क्रॉप डिफर करती हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक का मतलब होता है आपके लिविंग के लिए वर्ड यूज होता है भाई आपका बायोटिक, और ए बायोटिक, ए मैंने एब्सेंस, ओके, और बायो मैंने लाइफ, जो कि मृत हो, जो कि डेड हो, जो कि नॉन लिविंग हो। क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक, बायोटिक मतलब कि कोई बीमारी आ गई, कोई इंसेक्ट आ गया, कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया, ठीक है। एंड एबायोटिक मतलब कि सूखा आ गया या खारापन आ गया ज़मीन में, वाटर लॉगिंग, पानी खड़ा रह गया, या गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, या ठंड ज़्यादा बढ़ गई, या फिर बर्फ़ गिर गई, तो वो सारी चीज़ें। इन स्ट्रेस से जो बच सके ऐसी फसल होनी चाहिए। वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, अगर ऐसा करोगे तो आपकी प्रोडक्शन 100% बढ़ेगी। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, देखो भाई पहले ये था कि भाई 6-6 महीने में 2 फसल उगती थी, ठीक है, अब वो टाइम पीरियड आपका 4 महीने आ चुका है। तो मतलब कि जितना जल्दी कोई फसल उगेगी आप उतनी बार अलग अलग फसल उगा सकते हो खेत में, तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी ड्यूरेशन। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, मतलब कि सोइंग करना होता है उगाना, हार्वेस्ट होता है काटना। उगाने से लेकर काटने तक का टाइम जितना कम होगा द मोर इकोनॉमियल इज द वैरायटी, उतनी ज़्यादा फायदेमंद होगी। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर, और छोटे छोटे टाइम पीरियड में अगर फसल ग्रो करेंगे तो किसान को फ़ायदा मिलेगा कि वो ज़्यादा ज़्यादा फसलें उगा सके। शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब जल्दी उगेगा तो जल्दी वो बच जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो ज़्यादा बीमारियां वगैरह आने के चांस भी कम होंगे, पानी भी कम देना पड़ेगा, दवाई भी कम डालनी पड़ेगी कम टाइम में, तो उससे किसान का पैसा बच जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूस लॉस ऑफ ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, अगर एक जैसे पौधे उगेंगे साइज़ वगैरह में या प्रॉपर डिस्टेंस पे, तो हार्वेस्ट करने में ईजी रहेगा और नुकसान भी नहीं होगा। अब है वाइडर अडेप्टेबिलिटी, इसका मतलब है अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में वो पौधे का एक ही वैरायटी उग सके। डेवलपिंग वैरायटी फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन under different environmental condition. One variety can then be grown under different climatic condition in different area. ऐसा सीड बनाओ कि वो अपने इंडिया देश में, जैसे कि भाई नॉर्थ इंडिया में मौसम अलग टाइप का, साउथ इंडिया में अलग टाइप का है, ईस्ट में अलग है, तो एक ऐसी फसल बनाओ जो हर एरिया में प्रॉपर तरीके से उग सके, उसका ज़्यादा फायदा होगा। ये जो हम अब पढ़ रहे हैं सारे के सारे एक अच्छी क्रॉप के गुण हैं, ठीक है, ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, अब एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, कोई भी फसल आपके हिसाब से कौन सी बढ़िया होगी, जो जल्दी पक जाए, ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। अगर सपोज करो फोडर क्रॉप है तो लंबी हो, प्रोफेस ब्रांचिंग हो, डिज़ायरेबल कैरेक्टर हो, फोडर क्रॉप के ये हैं, फोडर क्रॉप के चारे वाली, लंबे लंबे पौधे हों, भारी भरकम मोटे मोटे पौधे हों, पत्तीदार पौधे हों, ताकि ज़्यादा कम पौधे में ज़्यादा चारा बन सके। अब ड्वार्फनेस ये सीरियल्स का है, जो अनाज के पौधे हैं वो छोटे होने चाहिए, नहीं तो वो तेज़ हवा वगैरह में गिर जाएंगे और किसान को होगा नुकसान। अब लेस न्यूट्रेंट कंज्यूम करेंगे, वो छोटे पौधे होंगे, तो 10 डेवलपिंग वैरायटी ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हेल्प इन गिविंग हाई प्रोडक्टिविटी, तो इससे आपको मिलेगी हाई प्रोडक्टिविटी। ये थे आपके आज की वीडियो, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा सा एक बार यही आइडिया दे देता हूँ। हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप, अभी आपने देखा ड्राफ्ट वाला पैसेज, ठीक है, करेंगे क्या, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे या घर में सर्दी आएगी तो फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट, अभी ये जो 5, 6, 7 हमने पढ़ी, ये सब इसके आंसर हैं। अब आपने पढ़ लिया यहाँ पे 3 स्टेप्स में से पहला क्रॉप वैरायटी, अगला हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें और कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार, मतलब इतना मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट तो कर ही सकते हो, और सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।